अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन प्रेस करें, फिर ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। तो व्यूवर्स, इनफैक्ट हमारा आज लेक्चर के ऑलमोस्ट 15 मिनट ज़ाया हो चुके हुए हैं, इसलिए हम फटाफट लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर लेते हैं। तो इससे पहले कि अंश भाईजान नाराज़ हो जाएँ, मैं पढ़ा ही दूँ इसको कुछ। अच्छा देखें, नॉन आइडियल बिहेवियर की हमने बात करनी है। इसको समझने से पहले ना मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर की भी बात करूँगा। हमें ज़रूरत ही क्यों पेश आई नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करने की। यार देखें, चैप्टर 3 है गैसेस वाला। हमने जब ये शुरू किया था, हमने आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ा। हमने फिर आइडियल गैसेस को मतलब उसके जितने भी लॉज थे आगे आते थे वो हमने सारे पढ़े। हमने सबसे पहले बॉयल्स लॉ पढ़ा, फिर चार्ल्स लॉ पढ़ा, एवोगैड्रोस लॉ, फिर जनरल गैस इक्वेशन, फिर डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, ये सारे टॉपिक्स पढ़े। तो हम एक अरसा तक इस बात को सच मानकर जीते रहे कि गैसेस जो होती हैं वो आइडियल होती हैं। लेकिन जब हमने केएमटी पढ़ी थी ना, उसमें हमने एक दो चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जब कोई आइडियल गैस की बात करते हैं तो पहली बात, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात हमने केएमटी में पढ़ी थी। और ये जो अट्रैक्शन की फोर्सेस है ना, ये ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती हैं। मतलब आप कोई भी टेम्परेचर की वैल्यू ले लें, कोई भी प्रेशर की वैल्यू ले लें, गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं आएगी। ये है आइडियल गैस की पहचान। दूसरी बात ये है, अगर अट्रैक्शन की फोर्स आ जाए, ये हमने कल पढ़ा, तो वो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। जॉल थॉम्सन इफेक्ट में हमने पढ़ा था कि वो गैसेस लिक्विफाई हो जाती हैं। इनफैक्ट अगर अट्रैक्शन की फोर्सेस नहीं आती आइडियल गैसेस में, तो फिर आइडियल गैसेस वो होती हैं जो लिक्विफाई भी नहीं होती। हम किसी आइडियल गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो जब जॉल थॉम्सन इफेक्ट को अप्लाई किया गया, प्रेशर इंक्रीज़ करके टेम्परेचर डाउन किया गया, तो जितनी की जितनी गैसेस के साथ ही एक्सपेरिमेंट किया गया वो सारी की सारी लिक्विफाई हो गई। देन हमें पता चला कि कोई भी गैस नेचर के अंदर आइडियल नहीं है, लिक्विफाई जो होगी। हमने ये कहा कि आइडियल गैसेस वो होती हैं जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं होनी चाहिए और उनको लिक्विफाई नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम इसी बात को सही मानते रहे, लेकिन जब जॉल थॉम्सन कॉन्सेप्ट को पढ़ा, हमें ये पता चला कि जब प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो गैस के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस भी आ जाती हैं और गैसेस लिक्विफाई भी हो जाती हैं। तो फिर हमें पता चला कि यूनिवर्स में या नेचर में कोई भी गैस आइडियल नहीं है। फिर हमें ज़रूरत पड़ी कि अगर कोई भी गैस आइडियल नहीं है तो वो नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल हैं तो फिर हमें नॉन आइडियल बिहेवियर को भी स्टडी करना है। तो यहाँ ज़रूरत पेश आई नॉन आइडियल बिहेवियर को स्टडी करने की। तो भाईजान, आज हम नॉन आइडियल बिहेवियर की बात करेंगे कि नॉन आइडियल बिहेवियर होता क्या है। देखिए, जब हमने आइडियल गैसेस पढ़ी थी, हमने जनरल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। जो जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी हमने, वो पढ़ी थी PV इज़ इक्वल टू nRT। नहीं, इसको जस्ट समझ लें, देन मैं फाइनली आपको ना बुक से भी रीड करवाता हूँ। ये इजी टॉपिक है, बस इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको ग्रिप करना आपने। अच्छा देखें, PV इज़ इक्वल टू nRT, ये जनरल गैस इक्वेशन है। यार इसके अलावा एडिशनली हम देखें ना, तो ये होता है कि PV इज़ इक्वल टू RT भी हो जाता है। मतलब ये कब होता है, जब हम नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 1 आ जाते हैं, कह सकते हैं कि कांस्टेंट हो जाते हैं। अच्छा जी, n की वैल्यू 1 आ जाए कि PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा। अब इसमें आपने एक काम करना है कि ये पूरा फैक्टर उठा के लेफ़्ट साइड पे ले आएँ। ये आएगा PV ओवर nRT, ये इधर 1 रह जाएगा। इसको करेंगे तो PV ओवर RT दैट इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो पूरा फैक्टर है ना, ये वाला या फिर ये वाला, एक ही चीज़ है। कहता है ये पूरा फैक्टर या फिर ये पूरा फैक्टर, इसको हम कलेक्टिवली नाम देते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का। ये क्यों नाम देते हैं ये भी अभी बता देता हूँ आपको। इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू को ना हमेशा देखते हैं प्रेशर के बढ़ाने या कम करने के हिसाब से।
जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं हम कहते हैं हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए कंप्रेस करने की वजह से हम इसको नाम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दे देते हैं। कंप्रेस करेंगे तो इस ओवरऑल वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बेस्ट क्राइटेरिया होता है गैसेस का आइडियल बिहेवियर चेक करने के लिए। मैं ये बात लिख देता हूँ, वैसे बुक में लिखी हुई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज बेस्ट क्राइटेरिया टू चेक आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस। गैसेस का आइडियल बिहेवियर चेक करने का बेस्ट क्राइटेरिया। अब वो कैसे जी? वो इस तरह से कि हमने कहा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है। ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 है ना, ये ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होनी चाहिए। मतलब क्राइटेरिया कैसे है कि द वैल्यू of compressibility factor for an ideal gas must be unity। बुक में वर्ड लिखा हुआ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 at all conditions of temperature and pressure अब वो कहता है कि अगर कोई गैस आइडियल है, आप उसका जैसे मर्जी प्रेशर चेंज करते चले जाएं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। और अगर किसी गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं हो रही तो वो गैस आइडियल है। लेकिन अगर किसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से चेंज हो जाती है तो वो गैस आइडियल नहीं होगी। और जब इस क्राइटेरिया पे चेक किया गया तो कोई भी गैस इस क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी। जॉल थॉमसन इफेक्ट में सारी की सारी गैसेज आइडियल बिहेवियर से फारग हो गई थी सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। अब हाइड्रोजन और हीलियम लिक्विफाई नहीं हुई जॉल थॉमसन इफेक्ट में, बाकी सारी गैसेस लिक्विफाई हो गई। अब बाकी सारी गैसेस तो आइडियल बिहेवियर से होगी फारग, पीछे रह गई हाइड्रोजन और हीलियम। हमने हाइड्रोजन और हीलियम को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के क्राइटेरिया पे ट्राई किया तो ये उस पर पूरी नहीं उतरी। इसका मतलब है वो गैसेस भी आइडियल नहीं। अब कल तक के लेक्चर में हम ये समझ रहे थे कि हाइड्रोजन और हीलियम लेंड्स मेथड से लिक्विफाई नहीं हुई तो वो जो हैं वो आइडियल हैं, लेकिन आज इस टॉपिक में हमें पता चलेगा कि वो भी आइडियल नहीं हैं क्योंकि उनके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू प्रेशर चेंज करने से 1 नहीं रहती, ये चेंज हो जाती है। अब हम इस बात को समझते हैं एक ग्राफ के ज़रिए। ये जो 2 बातें मैंने लिखी हैं ना, इनको मिलाकर MCQ बन जाता है। इन 2 बातों को मैं बुक से निशान भी लगवा देता हूँ, आप ज़रा इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। अच्छा जी, अब हम इस चीज़ को प्रूफ भी करते हैं। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर प्रेशर को हम x एक्सिस पे लेते हैं और जो पूरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ना उसको हम y एक्सिस पे ले लेते हैं। अब ये ग्राफ ज़रा देखें, आसान ग्राफ है। हमने 2 ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ 1 जो है, ग्राफ नंबर 1 यार, ये हम बनाते हैं एट लो टेम्परेचर। ये हम एट लो टेम्परेचर बनाते हैं और लो टेम्परेचर लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम ये ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाने जा रहे हैं। अब हम करते क्या हैं कि y एक्सिस पे हम ले लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, x एक्सिस पे हम ले लेते हैं प्रेशर की इंक्रीजिंग वैल्यू। इस तरफ को प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जा रही है और इस तरफ को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV/nRT। इसको आप nRT लिख दें या RT लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया ना? अच्छा, अब देखें, ये है 0 पॉइंट, ये है 0.5 सपोज करें, ये है 1। अब वो कहता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ना वो चेंज नहीं होगी।
वो 1 ही रहेगी। ये देख लें, कहता है ये 1 ही रहेगी। चलें इसको मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये लाइन है आइडियल बिहेवियर की, ये लाइन है आइडियल बिहेवियर की। अब एग्जाम्पल ली गई है आपकी किताब में 4 गैसेस की। उसने बात की है हाइड्रोजन की, हीलियम की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा अब देखें जो ग्राफ वो बनाता है ना लो टेम्परेचर पे, उसमें देखें कहता है कि जब लो प्रेशर था ना, सारी की सारी गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 थी, हाइड्रोजन की भी, नाइट्रोजन की भी, हीलियम की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की। कहता है जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे ये हुआ कि ये आइडियल बिहेवियर जो था उससे दूर जाती गई। ये देख लें ऐसे, ये लेट्स सपोज ये हीलियम है, फिर उसने बात की हाइड्रोजन की, लेट्स सपोज दिस इज़ हाइड्रोजन, ये H2। फिर उसने बात की नाइट्रोजन, सपोज करिए अंदाजे से बना देनी है आपने, ये पहले इसकी नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू कम हुई फिर बढ़ गई। फिर उसने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये वैल्यू बनाई तो उसके लिए भी ये वैल्यू इस तरह से आई, कार्बन डाइऑक्साइड की ये वैल्यू आ गई। मतलब ये है कि अगर ये गैसेस आइडियल होती तो इनका ग्राफ इस ब्लैक लाइन के ऊपर ही जाता, लेकिन ये आइडियल बिहेवियर से दूर होती चली जा रही है। क्या था, जब प्रेशर था 0 एटमॉस्फेयर तो ये गैसेस सबके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू थी 1। अब हीलियम की बात करें तो देखें जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ये वैल्यू जो है आइडियल बिहेवियर से दूर होती चली जा रही है, ठीक है ना। अब ऐसा होता क्यों है, कहता है कि जो आइडियल गैस होती है ना, जब आप उसका प्रेशर चेंज करते हैं तो उसका वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आंसर 1 नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब जैसा कि आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था ना, बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा था प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 3 कर देंगे 1/3 हो जाएगा, 4 कर देंगे 1/4 होगा। यहाँ पर था कि जैसे प्रेशर को बढ़ाते हैं वॉल्यूम अपने आप को एडजस्ट कर रहा है वैसे वैसे। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में वो कहता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम और टेम्परेचर अपने आप को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि आंसर 1 नहीं आता है। अब इसमें 3 फैक्टर रह गए ना, PV = PV/RT है ना, R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। कहता आप इसको चेंज करें, ये दोनों अपने आप को ऐसे चेंज करेंगे कि आंसर 1 ही रहेगा, आंसर 1 से नहीं बढ़ेगा या कम नहीं होगा। लेकिन जब इन गैसेस के लिए ये ग्राफ बनाया गया तो देखें हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू है वो 1 से बढ़ना शुरू हो गई है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो प्रेशर के साथ साथ PV/nRT की वैल्यू में आने वाली चेंज है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना, वो उससे डेविएट कर रही है। इसका मतलब है ये गैस आइडियल नहीं है। अब यहाँ एक चीज़ नोटेबल है, जब हमने प्रेशर लो रखा था तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 थी तो गैस आइडियल थी। हम यहाँ पर लिखेंगे कि गैसेस आर आइडियल एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। अब दूसरी बात, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा आइडियल बिहेवियर से दूर चलेगी तो हम लिखेंगे कि नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। ये गैसेस हाई प्रेशर पे नॉन आइडियल हो गई, ये बात क्लियर हो गई। अब हमने प्रेशर का इफेक्ट देख लिया, यहाँ पर था टेम्परेचर लो। अब हम सेम ग्राफ बनाते हैं थोड़े हाई टेम्परेचर पे जाके। जब हम हाई टेम्परेचर पे ग्राफ बनाते हैं तो उसको देखें ज़रा, इसको थोड़ा टर्न कर दें कैमरे को। अच्छा देखें, अब यही ग्राफ हम हाई टेम्परेचर पे बनाते हैं एट 100 डिग्री, मतलब एट हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पे बनाने का ग्राफ मकसद है इसका हमने टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखना है। अब ज़रा देखें, दोबारा से ये ग्राफ बनाया गया। अब आपको देखें ग्राफ में एक वाज़ेह चेंज नज़र आएगी। अब वो चेंज क्या है, यहाँ पर प्रेशर, यहाँ पर PV/, अगर पहले ग्राफ में आपने nRT लिया है तो दूसरे में भी nRT लेना है। पहले में PV/RT लिखा तो दूसरे में भी वही लिखना है nRT। अच्छा देखें, अब इसका ये है 0, ये है 0.5,
यहाँ पर हो जाती इसकी वैल्यू 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हो जाती 1। अब ये आइडियल बिहेवियर की लाइन होगी। अब कोई गैस जिसका ग्राफ इस लाइन के पैरेलल जाएगा वो गैस आइडियल होगी। मैं इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये है आइडियल बिहेवियर की लाइन। अच्छा भाईजान, अब देखें ज़रा, जब हाई टेम्परेचर पे ग्राफ बनाया गया ना, द ग्राफ वाज अ बिट डिफरेंट। वो देखें कैसे, हीलियम का जो ग्राफ था दैट वाज इस तरह का हीलियम। हाइड्रोजन जो है उसका ग्राफ जब बनाया गया तो उसको देख लें, वो ऐसे है। बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस ग्राफ है वो भी ऐसे का आया, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन का ग्राफ जो है वट एवर डजेंट मैटर, आपने इसको अंदाजे से बना देना, अंदाजे से बना देना। हमने जो बात प्रूफ करनी है ना वो देखें, दोनों ग्राफ में बड़ा क्लियर डिफरेंस नज़र आ रहा है। वो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ाने से गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर जा रही थी, यहाँ पर भी प्रेशर बढ़ाने से गैसेस आइडियल बिहेवियर से दूर जा रही हैं, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये डेविएशन थोड़ी ज़्यादा थी, हाई टेम्परेचर पे ये डेविएशन थोड़ी है। अब देखें ना, इतने प्रेशर पे इधर ने देखें तो हीलियम कितनी दूर जा चुकी है आइडियल बिहेवियर से, इतने प्रेशर पे यहाँ देखें तो हीलियम ज़्यादा दूर नहीं गई आइडियल प्रेशर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर लो होता है तो गैस नॉन आइडियल होती है, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो गैस आइडियल हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर बट नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। अच्छा, इसकी ना थोड़ी सी इसकी लॉजिक भी देख लें। हाँ जी, आइडियल के करीब आ रही है ना, आइडियल नहीं कंसीडर की जा रही, लेकिन आइडियल बिहेवियर से थोड़ा डेविएट कर रही, ठीक है ना, आइडियल बिहेवियर से दूर ज़्यादा नहीं जा रही। पॉसिबिलिटी है कि ये और क्लोज हो जाएं और एक टाइम आए कि ये उस लाइन के ऊपर ही आ जाएं। लेकिन हम गैसेस के लिए जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम ये भी ख्याल करते हैं कि उनकी डीकम्पोजिशन ना हो जाए, गैसेस टूट ना जाएं, ठीक है ना। हाँ यार, अच्छा मुझे ये ना कॉन्सेप्ट फिनिश कर लेने दें, फिर आप क्वेश्चन पूछेगा वो गड़बड़ ना हो जाए। देखें, इससे मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने कहा गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर बट नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर पे गैसेस नॉन आइडियल हैं। हमने जब लिक्विफैक्शन की कंडीशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे लिए बहुत अहम होता है कि हम लिक्विफैक्शन करने के लिए गैसेस के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप कर दें। अब जब हम टेम्परेचर लो करते हैं तो टेम्परेचर लो करने से आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स करीब आते हैं, स्पीड स्लो होती है, उनमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है और पॉसिबल है कि वो लिक्विफाई भी हो जाए। तो जब उनमें अट्रैक्शन डेवलप हो गई, जब वो लिक्विफाई होगी तो गैस आइडियल तो नहीं ना रही। इसीलिए वो कहता है कि जब टेम्परेचर कम करते हैं तो गैस आइडियल बिहेवियर से फारिग हो जाती है, क्योंकि गैस लिक्विफिकेशन की तरफ चली जाती है और लिक्विफैक्शन और नॉन आइडियल सेम कंडीशन शो करता है। नॉन आइडियल बिहेवियर देखें ज़रा, हमने इसमें पढ़ा नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर और नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर, तो लिक्विफैक्शन की भी ये कंडीशन नहीं होती दो। तो इसका मतलब हुआ कि लिक्विफैक्शन और नॉन आइडियल बिहेवियर सेम चीज़ है। तो हम कह सकते हैं कि जो गैस लिक्विफाई हो जाएगी वो नॉन आइडियल होगी और लिक्विफैक्शन के लिए उसको हाई प्रेशर चाहिए और उसको लो टेम्परेचर चाहिए, और गैस के नॉन आइडियल बिहेवियर के लिए भी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर चाहिए। तो जो नॉन आइडियल बिहेवियर है और जो लिक्विफैक्शन है उसकी कंडीशन सेम होती हैं। यहाँ से मल्टीपल चॉइस आता है और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से घबरा जाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा है, हम इसको बुक से रीड करते हैं ताकि ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाए। मुझे एक बुक दे दें और आप लोग भी बुक्स निकाल लें ज़रा। गिव मी अ बुक प्लीज़। यार आप लोग निकालें पेज नंबर 67। ये टॉपिक याद करना और ये आसानी से याद हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन। मैं सब ये पकड़ी ज़रा बेटा। अच्छा यार साइलेंट प्लीज़। पेज नंबर निकालें 67। Whenever we discuss gas laws, it is proposed that ideal gases obey them. कहता है कि जब भी हम गैस लॉज पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि आइडियल गैस वो है जो उनको ओबे करती है। आगे भी यही बात लिखी है, पर्टिकुलरली
एन आइडियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ। तो ख़ास तौर पे जो हम बात करते हैं लॉज की, आइडियल गैस बॉयल्स लॉ को ओबे करती है, चार्ल्स लॉ को ओबे करती है, जनरल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये जनरल गैस इक्वेशन को भी ओबे करेगी ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जब ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्लाई किए गए तो वो गैसेज आइडियल ना रही, ठीक है ना। अब आगे देखें, आगे है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ फ्यू रियल गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आना है। यहाँ पे यहाँ जस्ट डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर आना है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला ग्राफ हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया ना, तो बुक में ये मिस प्रिंटेड है। अच्छा देखें आगे वो कहता है कि लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ए फ्यू रियल गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री कीपिंग इन व्यू द वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द गैसेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द चेंज इन इट्स वॉल्यूम। कहता है कि हम प्रेशर चेंज करके इसके वॉल्यूम में आने वाली चेंज को देखते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे क्या असर पड़ता है, गैसेज आइडियल रहती हैं कि नहीं रहती। अब देखें, कहता है फॉर दिस पर्पज़ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन प्रेशर ऑन एक्स एक्सिस एंड पी वी ओवर एन आर टी ऑन वाई एक्सिस फॉर एन आइडियल गैस। मतलब प्रेशर एक्स एक्सिस पे आ गया और पी वी ओवर एन आर टी ऑन वाई एक्सिस आ गया। अच्छा उससे आगे द फैक्टर पी वी ओवर एन आर टी इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। इसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। इट्स अ मल्टीपल चॉइस। अच्छा जी, इट्स वैल्यू इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 अंडर ऑल कंडीशंस फॉर एन आइडियल गैस। ये भी MCQ है, कहते हैं इसकी वैल्यू 1 ही रहनी चाहिए, आप कोई भी वैल्यू ले लें प्रेशर एंड टेम्परेचर की। अच्छा यार उसके बाद देखें आगे है सिंस द इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीजेज द वॉल्यूम सच अ वे दैट द PV ओवर NRT रिमेन्स कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर सो अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। ये बात मैंने आपको बता दी है। कहता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम उस हिसाब से कम हो जाएगा कि PV ओवर NRT बराबर 1 ही रहेगा, और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन ही रहेगी आइडियल गैस के लिए। अब उससे आगे देखें, वो कहता है दिस इज शोन इन द फिगर ऑल द रियल गैसेज हैव बीन फाउंड टू शो मार्क्ड डिविएशन फ्रॉम द बिहेवियर। डिविएशन का मतलब है कि इनहराफ कर जाना, मतलब इख्तलाफ कर जाना, ठीक है ना, तो मुड़ जाना, मुकर जाना, इसके लफ्जी मतलब है। तो कहता है फिर देखा जाता है ग्राफ में कि गैसेज आइडियल बिहेवियर से दूर जा रही हैं। अच्छा अब फिर वो कहता है कि जी इट इज़ ऑब्जर्व दैट द ग्राफ फॉर हीलियम गैस गोज अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन डॉटेड लाइन टू सम एक्सटेंट बट गोज अबव दिस लाइन एट वेरी हाई प्रेशर। कहता है कि जब प्रेशर कम होता है तो ये लाइन इस एक्सपेक्टेड लाइन के करीब करीब रहती है, लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये लाइन बहुत दूर चली जाती है आइडियल बिहेवियर से। अब उससे आगे देखें, डॉटेड लाइन मतलब आइडियल बिहेवियर की लाइन। It means that at high pressure the decrease in volume is not according to the general gas equation। कहता है कि इसका मतलब है जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में आने वाली डिक्रीज जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक नहीं है। नॉट अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन एंड द वैल्यू ऑफ PV ओवर NRT। यहाँ पर n लिख लें बिकॉज हम पहले n के साथ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, तो यहाँ n लिख लें। PV ओवर NRT हैज़ इंक्रीज फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज विद दिस टाइप ऑफ बिहेवियर वी वुड से दैट द गैस इज़ नॉन आइडियल। इसके नीचे आपने पहला ग्राफ बनाना है, इस इतना एक्सप्लेन करके इसके नीचे आपने ये ग्राफ बनाना है जो पिछले पेज पे है। बात की समझ आ गई? अब हम इससे आगे चलते हैं। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन द डेविएशन स्टार्ट्स इवन एट लो प्रेशर इन कंपैरिजन टू हीलियम नाइट्रोजन शोज। अब इस पैराग्राफ को स्किप कर सकते हैं, ये जो भी मैंने बोला है इन केस ऑफ हाइड्रोजन द डेविएशन स्टार्ट्स, आप इसको स्किप कर सकते हैं पूरे पैरा को, जहाँ लिखा हुआ है कि द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ गैसेस, या इसको भी छोड़ दें। जहाँ लिखा है ना व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर, यहाँ से आपने आगे याद करना है व्हेन वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ ऑल द 4 गैसेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। आप चाहें तो इसके ऊपर एट हाई टेम्परेचर की हेडिंग भी दे सकते हैं, आप ग्राफ एट हाई टेम्परेचर की हेडिंग भी दे सकते हैं। कहता है इनका हाई टेम्परेचर पे ग्राफ स्टडी करते हैं। एलिवेटेड का मतलब है हाई टेम्परेचर, दैट इज 100 डिग्री, देन द ग्राफ कम्स क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रेट लाइन एंड द डेविएशंस आर शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई प्रेशर। कहता अब जो डेविएशंस हैं वो हाई टेम्परेचर की वजह से नहीं है, वो सिर्फ हाई प्रेशर की वजह से, ठीक है ना। अब
आगे वो कहता है दिस मीन्स दैट द इंक्रीज इन टेम्परेचर मेक्स द गैसेज आइडियल। दिस डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कन्विंसेस अस दैट। यहाँ पर आप इसकी कंक्लूजन्स की हेडिंग दे सकते हैं कि आपने कंक्लूड क्या किया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से। कंक्लूजन CONCLUSION, हाँ जी, जहाँ दिस डिस्कशन लिखा है ना, हैंस भी लिख सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन की हेडिंग दे देना आप। दो कंक्लूड की हैं बातें हमने यहाँ से। पहली, गैसेज आर आइडियल एट लो प्रेशर एंड नॉन आइडियल एट हाई प्रेशर। दूसरी, गैसेज आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर। अच्छा, इसको हम यहाँ क्लोज करते हैं। ओके व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस लेक्चर और होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। इसमें अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, आई विल आंसर, और कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपके आंसर्स इसमें क्लियर करूँ। बहुत क्रिटिकल आर्टिकल है, इसमें कंसेप्चुअल जो MCQs है काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। बाकी कल के लेक्चर में भी आप कनेक्टेड रहिएगा, इससे पिछला लेक्चर भी देखिएगा, तो पिछले लेक्चर का तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। एनीवे, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। बाकी खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।